ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम जो विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं मंगल के पंचम भाव में बैठने पर मंगल का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पंचम भाव में अगर मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक नहीं होता है, नंबर एक बात। और पंचम भाव का मंगल अपनी मित्र राशि सूर्य की राशि में अगर बैठा हो तो वह व्यक्ति के जीवन में बहुत चमत्कार भी कर देता है। तो पंचम भाव का मंगल जो है अच्छा माना जाता है एक प्रकार से। अब पंचम भाव में अगर मंगल बैठा हो तो उसकी जो वो अब दृष्टि से देखता है, वो चौथे घर को, सातवें घर को और आठवें घर को देखता है। 3 घरों को वो देखता है, वो भी पूर्ण दृष्टि के साथ देखता है। अब पंचम भाव में अगर मंगल किसी व्यक्ति के बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान आदमी होता है, क्योंकि सूर्य की राशि में बैठा है, इसलिए बुद्धिमान तो उसने होना ही है। और साथ में बुद्धिमान भी ऐसा नहीं कि छोटा मोटा बुद्धिमान है, वो विशेष बुद्धिमानी उसके अंदर में होती है। इसलिए पंचम भाव के मंगल को मैं विशेष महत्व ज्योतिष शास्त्र में देता हूं। लेकिन पंचम भाव में अगर मंगल बैठा है तो ऐसा व्यक्ति भावुक भी बहुत होता है। वो किसी के ऊपर में दया भी जल्दी से कर लेगा, उसके प्रति उसका प्रेम भी हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति अगर समाज में कुछ कार्य करने वाला हो तो वह ये नहीं सोचता कि इस काम को मैं अकेला करूं। वो अपने साथ सबको लेके चलने वाला आदमी होता है और सबको साथ लेके उस कार्य को सफल बनाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी कार्य करने के लिए अन्य लोगों की सहायता लेना और उनको साथ में जोड़ के रखना, ये पंचम भाव के मंगल की अपने में एक विशेषता है। और पंचम भाव के मंगल को पुत्र का भी सुख की प्राप्ति होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और इसका जो पंचम भाव का जो जिसका मंगल बैठा हुआ हो तो ये व्यक्ति को क्या कराता है, सबसे पहले तो ये व्यक्ति को पॉलिटिक्स के अंदर में ले जाता है, राजनीति के क्षेत्र में ले जाता है और सफलता भी दिलाता है, ऐसी बात नहीं है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो है ये लॉटरी वगैरह, सट्टे बाजारी वगैरह वगैरह इन चीज़ों पे भी ज़्यादा ध्यान देता है। और चौथी दृष्टि अष्टम भाव में पड़ जाती है, इससे उसको ससुराल से कोई ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। जो जैसे किसी किसी भाव में मंगल के बैठने पे ससुराल से लाभ मिलता है, तो यहाँ से उसको ससुराल से लाभ की ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, उसके जो घर की ज़मीन जायदाद है उसमें उसको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है प्रॉपर्टी से। ये भी पंचम भाव के मंगल के अंदर में देखा गया है। और पंचम भाव का जो मंगल किसी व्यक्ति की कुंडली में बैठा होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक्सीडेंट, चोट पटक, अकस्मात घटना होने का जो है जान पड़ता है। तो ये भी इसमें समझना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। तो पंचम भाव में अगर मंगल बैठा है तो वो इस प्रकार के दुर्घटनाएं वगैरह व्यक्ति के जीवन में डालता है। और ऐसा व्यक्ति आय तो जीवन में कमाता ही है, लेकिन वो एक साथ 2-2, 3-3 बिजनेसों को भी
संभाल सकता है। आपने देखा है कई लोगों के व्यापार होते हैं, उनकी कई फैक्ट्रियां चलती हैं और सुचारू रूप से चलती हैं। तो ऐसे उन्हीं व्यक्तियों के चलते जिनके पंचम भाव में मंगल विराजमान हो, तो ये व्यक्ति को 2, 3, 4 बिजनेस भी कराता है और उसमें वो सफलता भी प्राप्त करता है। और बिजनेस में ऐसा व्यक्ति जो है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन माना गया है, जिसके पंचम भाव में मंगल है। फिर मैं आपको अन्य ग्रहों के साथ में बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल मंगल अगर अकेले में किसी कुंडली में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। और इन्हें जीवन में कई बार किसी न किसी कन्या के साथ या कन्या को किसी लड़के के साथ लव बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं, वो भी जागृत हो जाता है और वो अपने संबंध बनाने की कोशिश इस प्रेम में लिप्त होकर करना चाहते हैं। तो प्रेम में लिप्त हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। अव्वल तो किसी को प्यार ही नहीं करेंगे, और प्यार करेंगे तो उसको इतना प्यार करेंगे कि वो उसमें लिप्त हो जाएगा, उसके आगे फिर उसको कुछ नहीं दिखाई देता। और व्यापार में तो खैर लाभ उसको है ही है। व्यापार में जिसको लाभ होता है वो फिर अन्य चीज़ों में भी उसका पैसा है तो सब कुछ है जो कहते हैं दुनिया में। तो और वो जीवन में उन्नति भी बहुत अधिक कर लेता है वो। और उसको जीवन में अगर कभी कहीं से उधार पैसा लेना है, कुछ करना है, तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में उधार भी आसानी से मिल जाता है। उससे ज़्यादा उधार लेने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पंचम भाव के मंगल का व्यक्ति की कुंडली में प्रभाव डालता है। और जो उधार वो लेता है उसको चुका भी देता है। ये नहीं कि उसको चुकाएगा नहीं, उसको आराम से चुका देगा वो, उसे उसको चुकाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और ऐसा व्यक्ति जो है ये केस मुकदमा वगैरह वगैरह करने से बचता है। वो नहीं चाहता कि मैं बेकार के झमेले झंझट लड़ाई झगड़े में पढ़ूं, मैं अपने व्यापार की तरफ विशेष ध्यान दूं, और इसलिए जो है वो इन चक्रों में ज़्यादा नहीं फंसता है। वो सोचता है कि बात जितनी शांति से हो जाए उतना जीवन में अच्छा रहेगा। और ये भी एक में विशेषता देखिए, पंचम भाव का जिसका मंगल होता है, ऐसा व्यक्ति 2-3 भाषाओं का ज्ञाता भी होता है। उसके 2-3 भाषाओं का अच्छा ज्ञान होता है कि मतलब वो क्योंकि व्यापार कर रहा, बिजनेस कर रहा, तो उसे व्यापार में और भाषाओं का ज्ञान होना भी जरूरी होता है। तो उन भाषाओं का भी वो ज्ञान अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। और ऐसे पंचम भाव के जो जिनका मंगल हो और बैठा है, तो इनके पराक्रम में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहती है। और जीवन में इसको जो व्यक्ति इनको मिलते हैं वो भी इनको अच्छी तरह से परामर्श देने वाले ही मिलते हैं, जिसके कारण ये अपने व्यापार और जो भी उद्योग धंधे हैं उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार पंचम भाव के मंगल को हम एक अच्छी जगह बैठा हुआ मंगल का प्रभाव देखते हैं। और ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि यहाँ पर बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को मांगलिक नहीं बनाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आज मैंने मंगल के पंचम भाव में बैठने के बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान दिया। आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। नहीं तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, तो आपको जरूर कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति जरूर होगी। धन्यवाद।